हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल टेक्निकल फाइनेंस टेक्निकल बाजार में। मैं आज आपको बताऊंगा कि लोन का पूरा प्रोसीजर क्या होता है। आप श्रीराम कोई प्राइवेट फाइनेंस में लेने जाएंगे तो पूरा डॉक्यूमेंट्स, आपका इनकम प्रूफ, आपका क्या होता है, जो वीडियो में बने रहिए। तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपने एक गाड़ी पसंद कर ली, चाहे बाइक करी, चाहे आपने कार पसंद करी, ठीक है। आपने ये गाड़ी पसंद कर ली, ठीक है। अब आपको फाइनेंस के लिए क्या चाहिए? हर एक फाइनेंस का अलग होता है। देखो, श्रीराम फाइनेंस में आप जाएंगे तो आपको लगता है एक गारंटर, मैक्सिमम फाइनेंस में एक गारंटर लगेगा जिसके पास खुद की गाड़ी हो, ठीक है। और वो फाइनेंस होगा तो भी चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा, ठीक है। एक गारंटर लगेगा, ठीक है। कोई कंपनियां गारंटर नहीं मांगती है, वो आप गवर्नमेंट जॉब होगा तो आपको ऑलरेडी दे देगी, ठीक है। या फिर आपका कहीं प्राइवेट जॉब होगा तो आपको दे देगी, ठीक है। आपका दुकान होगा तो आप जीएसटी भरते होंगे तो वो उस प्रूफ में भी आपको दे देगी, ठीक है। तो ये आपका डॉक्यूमेंट हो गया, ठीक है। सबसे पहले आपको अपना डॉक्यूमेंट देखना है कि किस कंपनी से आप फाइनेंस कर रहे हैं, उस कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है। मैक्सिमम कंपनी में मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपका आधार लगेगा, पैन लगेगा, बैंक पासबुक लगेगा, और आपका घर खुद का है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर रेंट का है तो रेंट एग्रीमेंट, और घर खुद का है तो बिजली बिल का किराया मतलब बिजली बिल किराया बोल रहा है, बिजली बिल, ठीक है। वो किसी के नाम से भी आता हो, आपके जिसके नाम से भी आता है, वो आधार कार्ड में आपके पिताजी का नाम होगा तो वो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आपने ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर, आपके पास प्रूफ हो गया पूरा, ठीक है। अब आप कहीं भी फाइनेंस कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास हो गया आधार कार्ड, हो गया आपके पास पैन कार्ड, हो गया आपके पास बैंक पासबुक, हो गया, और आपके पास हो गया अपना ये क्या बोलते हैं उसको, घर का आईडी, घर का प्रूफ कि आप यहीं रहते हैं, ठीक है, किराए में या खुद के घर में, ठीक है। अब आप किसी भी फाइनेंस में जाएंगे तो जिस फाइनेंस की जो रिक्वायरमेंट होगी उनको बोलेंगे मुझको एक कार फाइनेंस करना है, तो वो पूछेगा कि कौन सी कार फाइनेंस करना है, मेरे को फलना कोई गाड़ी फाइनेंस करना है, ठीक है। अब आपको फाइनेंस कितना होगा ये समझ लो, ठीक है। कोई भी फाइनेंस कंपनी आपको 80% फंडिंग देती है, मतलब सीधा और साफ बात है, 1 लाख की गाड़ी में आपको 80,000 फंडिंग होगा, आपको 20,000 रुपये आपको देना पड़ेगा, बाइक हो या चाहे कार हो। 10 लाख के हिसाब से आप लगा लो तो आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो जितने भी गाड़ी कितने लाख की भी लेंगी, अब 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, आपको 80% फंडिंग हो जाएगा, उसके ऊपर नहीं होगा, ठीक है। कोई बैंक, कोई कंपनियां करती हैं, लेकिन अगर आप उनके पास बहुत एग्जिस्टिंग कस्टमर है, बहुत साल से आप 2-3 बार फाइनेंस कराए हैं, अच्छा रिकॉर्ड है, तो 85%, लेकिन अप्रूवल के लिए बहुत टाइम लगता है, तो मिनिमम 80% आपको फंडिंग होगा, 20% आपको डाउन पेमेंट जमा करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या होगा, आपको वो फाइल साइन कराएंगे, ठीक है। आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो आएगा, गारंटर आएगा, या इनकम प्रूफ आएगा, या आईटी रिटर्न, जो भी कंपनी की रिक्वायरमेंट होगी वो आप उनको दे देना। वो तुरंत आपका फाइल साइन कराएंगे। और आपको गाड़ी कब उठानी है, तुरंत उठानी है तो उसी फाइनेंस में जाना जिस फाइनेंस की गाड़ी है। महिंद्रा की तो महिंद्रा में जाना, टाटा की तो टाटा में जाना, ठीक है। बाइक में बजाज की तो बजाज में जाना, हीरो की तो हीरो में जाना, तो आपको 2-3 घंटे में फाइनेंस हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर आपको दूसरे चोलामंडलम में खुद की गाड़ी नहीं है, श्रीराम की खुद की गाड़ी नहीं है, बहुत सी कंपनियों की खुद की गाड़ी नहीं है, इंडसइंड की खुद की गाड़ी नहीं है, एचडीएफसी की खुद की गाड़ी नहीं है, तो वहाँ पर आपको 1 दिन या 2 दिन आपको मैक्सिमम आपको लग जाएगा, ठीक है। बंदा खुद आ जाएगा या आप चले जाना, वो खुद ही आ जाएगा, फाइल साइन हो जाएगा, गारंटर साइन हो जाएगा, टोटल डॉक्यूमेंट्स को आप वेरीफाई कर दोगे, आपका टोटल काम हो गया, ठीक है। अब उससे पूछ लेना कि मुझको, मैं जिस डेट में आपको गाड़ी उठाना है, तो अब आपका मेन काम क्या बचेगा, डीओ का। ये होता है डीओ, मतलब होता है डिलीवरी ऑर्डर। आपको पूरा समझ गया, आपको फाइल साइन हो गया, आपको बता देगा सर आपकी इतनी किस्त बन रही है। किस्त हमेशा आप, अगर कम आपको ब्याज चाहिए तो अप डाउन किस्त रखना, ऊपर हैवी रखना, नीचे कम रखना। और एक किस्त होती है फ्लैट, जिसमें फ्लैट निकल के आता है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट ऑफ रेशियो, ठीक है, तो उसके हिसाब से ज़्यादा। और हमेशा किस्त आप जब भी आप फाइनेंस करेंगे, कोई भी गाड़ी, कार, बाइक की तो बात नहीं करता, 2 किस्त आप एडवांस दे देना, या 1 किस्त आप एडवांस तो उन लोग खुद ही काट लेते हैं, ठीक है। उसमें आपको क्या होगा, आपको ओडी नहीं लगेगा, ठीक है।
क्योंकि ओडी का बहुत लफड़ा होता है, ओडी भरते नहीं है, और जब 3 साल या 5 साल का आप ड्यूरेशन में आप लोन लेते हैं तो ओडी बढ़ के बहुत हो जाता है, फिर एनओसी में बहुत लफड़ा होता है। तो 2 किस्त अगर आप एडवांस में ही दे देंगे उसको तो आपका इंटरेस्ट रेट ऑफ रेशियो भी कम हो जाएगा, आपका ओडी भी नहीं लगेगा और आपका सिविल भी खराब नहीं होगा। ठीक है, अब आपको मान लो धनतेरस में गाड़ी उठाना है, ठीक है, तो वो बंदा आपको डीओ ला के दे देगा। ठीक है, आपको डीओ ला के दे देगा, या फिर आप ऑफिस चले जाना और वहाँ से डीओ ले लेना। बिना डीओ के आपको गाड़ी नहीं देगा। पैसा आप उनको भी दे सकते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा है कि पैसा आप जो 20% बच रहा है वो जाके आप शोरूम में दें। ठीक है, अब आप चले गए शोरूम, ठीक है, डीओ दिखाए उनको और उनको दिए अपना जो डाउन पेमेंट था, आपको जो भी डाउन पेमेंट है, जितने लाख की गाड़ी रहे हैं, बस काम आपका ख़त्म। बैठे रहो, वो गाड़ी तैयार करेंगे, गाड़ी को रेडी करेंगे, सब कुछ करेंगे और आपको गाड़ी दे देंगे। ठीक है, और आप गाड़ी को पूजा वूजा करके बढ़िया ला सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही नंबर आएगा आपको उनको अपना नंबर फाइनेंस कंपनी वाले को देना पड़ेगा, या आप अभी तो तुरंत नंबर मिल जाता है तो नंबर उन लोग ले लेंगे। ठीक है, वो नंबर ज़रूरी लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका पूरा प्रोसीजर है कार फाइनेंस में या बाइक फाइनेंस में। और आपको किस फाइनेंस के में आपको जानना है, आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका डिटेल पूरा बता दूंगा। तो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया और शब खैर।